हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कशन। ये है वीडियो नंबर 10 एंड वीडियो नंबर 10 में आज हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी में कैसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा कंज्यूमर को। ठीक है, सो ये था हमारा लास्ट वीडियो का जो कि पोर्शन हमने डिस्कस किया है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि कंज्यूमर कैसे अचीव करता है टू कमोडिटी में इक्विलिब्रियम। तो इसके थ्रू से हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे कंज्यूमर इन केस ऑफ टू कमोडिटी में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो इन केस ऑफ टू कमोडिटी में कंज्यूमर दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने के बाद उसको 33 मिल रहा है। ये क्यों हो रहा है? एंड 33, 30, 27, 24, 21, 18 बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो हमने ये लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। हमने कॉम्बिनेशन डिस्कस किया है कि कंज्यूमर का मनी इनकम 20 है एंड प्राइस ऑफ एक्स 3 है, 4 है प्राइस ऑफ वाई। इससे कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करता है। तो फर्स्ट कंडीशन जो है 13, सो फर्स्ट कॉम्बिनेशन दैट इज फर्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो है 99। सो 99 में कंज्यूमर का टोटल मनी इनकम जो मनी स्पेंड होता है 13। सो ये इक्विलिब्रियम नहीं होगा क्योंकि उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होगा। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन जो है कंज्यूमर अगर 4 यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी खरीदता है तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है 8 यूटिल्स मिल रहा है। एंड 2 यूनिट्स ऑफ वाई कमोडिटी अगर कंज्यूमर वाई कमोडिटी खरीदता है तो 8 यूटिल्स मिल रहा है। यानी कि उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन एंड मनी इनकम एग्जैक्टली इक्वल टू होगा क्योंकि 20 रुपीज़ कंज्यूमर के पास है एंड उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन उसको क्या मिल रहा है? 8 यूटिल्स मिल रहा है। दैट इज 38 इक्वल टू 8। सो उसमें 8 यूटिल्स मिल रहा है एंड हमारा जो एजम्पशन था मनी इनकम विच इज इक्वल टू कांस्टेंट 8 यूटिल्स। तो ये सेटिस्फेक्शन है। अब हम देखेंगे कि कैसे कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, 2 कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। तो मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन जो है 99। सो 99 उसमें कितना यूटिलिटी मिल रहा है? सो टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई। सो एक्स एंड वाई हम लोग लिख सकते हैं टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स प्लस टोटल यूटिलिटी ऑफ वाई। ठीक है, सो एक्स कमोडिटी 9। सो 9 जो मिल रहा है उससे पहले उसको यूटिलिटी कितना मिल रहा है ये अगर हम जोड़ देते हैं तो टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी हम लोग को मिल जाएगा। एंड वाई का सेम हम लोग अगर प्लस कर देते थे तो हम लोग को टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई मिल जाएगा। सो 9 जो है यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि उससे पहले सेटिस्फेक्शन मिल रहा है एडिशनल यूटिलिटी 11 प्लस 10 प्लस 9। ये है टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। ठीक है, एंड वाई का कितना है? 9, मतलब 1 यूनिट कंज्यूम करने के बाद उसको 9 मिल रहा है। तो 9 तो कितना हो गया? अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन 99 अगर हम लोग चूज करते हैं तो उससे कितना मिलेगा सेटिस्फेक्शन? उससे 11 प्लस 10 कितना हो गया? 21 प्लस 9 30 प्लस 9 39। यानी कि अगर कंज्यूमर कॉम्बिनेशन दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन 99 चूज करता है तो उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो है 39। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अगर कंज्यूमर 88 सिलेक्ट करता है तो उससे कितना मिलेगा टोटल सेटिस्फेक्शन? तो हमें पता है टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई क्या है? टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स प्लस टोटल यूटिलिटी ऑफ वाई। सिमिलरली पहले जो हमने किया है उसी तरह करेंगे। 8 से पहले हम लोग को एडिशनल यूटिलिटी जोड़ देते हैं। सो 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8। सो 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 ये है हमारा टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। प्लस 9 जो है हमने पहले किया था 9 प्लस 8 होगा क्योंकि 8 है हमारा, तो उससे पहले हम लोग को 9 सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। सो 9 प्लस 8, सो उसमें कितना मिल रहा है? यहाँ पर है 38 प्लस जो है 17, दैट इज 55 मिल रहा है हमारा टोटल सेटिस्फेक्शन इन केस ऑफ टू कमोडिटी। दैट इज 55 यूटिल्स यहाँ पर यूटिल्स। सो 88 अगर कंज्यूमर सिलेक्ट करता है तो उसको
मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा 55। ठीक है, सिमिलरली दोनों लास्ट जो दो कॉम्बिनेशन हम लोग चेक कर सकते हैं। लास्ट अगर कंज्यूमर अगर सिलेक्ट करता है 7 तो हम लोग देख सकते हैं 7 से कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कंज्यूमर को। सो टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमा वाई कितना है, टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स प्लस टोटल यूटिलिटी ऑफ वाई। सो इससे कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, 38 प्लस 7 कितना होगा, अगर हम लोग सभी मार्जिनल यूटिलिटी एक्स कमोडिटी का अगर जोड़ देते हैं तो हम लोग को कितना मिलेगा, 45 प्लस यहाँ पर था 17। ठीक है, 17 प्लस 7 कितना हो गया, 17 प्लस 7 25, 17 प्लस 7 इक्वल टू 24। ओके, सो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितना मिलेगा, 69। ठीक है, बट हम लोग को ये देखना है कि कंज्यूमर का जो मनी इनकम 20 है एंड ये 7 जो है वो कंज्यूमर अचीव नहीं कर सकता है बिकॉज उसका बजट लाइन से बाहर है। तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर इन दोनों में से 99 एंड 88 में से कंज्यूमर 55 मिल रहा है उसके बजट से, उसको 55 यूटिल्स दैट इज मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो कंज्यूमर क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा 8 इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो आप लोगों को समझ में आया होगा। सो ये था यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ टू कमोडिटी, उसमें कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इन केस ऑफ टू कमोडिटी। सो 8 इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये हमें लिखना है। ठीक है, सो अब हम डिस्कस करेंगे, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था, ये हमारा कॉन्सेप्ट टोटली था कार्डिनल बेस। कार्डिनल क्या है, कार्डिनल है कि यूटिलिटी हम लोग मेजर कर सकते हैं इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ नंबर। मतलब एक आदमी अपना यूटिलिटी को मेजर कर सकता है इन टर्म्स ऑफ नंबर। बट अब जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो है ऑर्डिनल। सो हम लोग को पहले पता होना चाहिए कार्डिनल एंड ऑर्डिनल का डिफरेंस क्या है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कार्डिनल एंड ऑर्डिनल का डिफरेंस क्या है। ओके, सो पहला जो डिफरेंस है कार्डिनल वर्सेस ऑर्डिनल, कार्डिनल का पहला डिफरेंस है, क्या है पहला डिफरेंस, कि यूटिलिटी जो है is measured in quantitative number। मतलब क्या है, दैट इज यूटिलिटी जो है हम लोग मेजर कर सकते हैं नंबर से। हमने पहले डिस्कस किया है कि इन केस ऑफ कार्डिनल अप्रोच हमने यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं इन केस ऑफ नंबर, यानी कि 1, 2 यानी 1, 2, 3 अप टू हम लोग मेजर कर सकते हैं नंबर से। बट इन केस ऑफ ऑर्डिनल जो है, ऑर्डिनल यूटिलिटी हम लोग यूटिलिटी जो है हम लोग मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑर्डिनल नंबर। मतलब ये यूटिलिटी जो है, यूटिलिटी इज मेजर्ड इन ऑर्डिनली, मतलब हम लोग उससे रैंक दे सकते हैं। मतलब जो ये जो कॉन्सेप्ट यूटिलिटी एनालाइज जो है डेवलप किया है अल्फ्रेड मार्शल ने, उसका क्रिटिसिज्म किया है हिक्स एंड एलिन ने, डेवलप किया है इंडिफरेंस कर्व। जो इंडिफरेंस कर्व है ये थ्योरी डिपेंड करता है ऑर्डिनल अप्रोच से। ठीक है, सो ऑर्डिनल मतलब क्या है कि यूटिलिटी को हम लोग नंबर नहीं दे सकते, बट हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि x के कंपैरिजन के थ्रू से y कितना बेहतर है। ठीक है, कितना बेहतर है ये हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। सो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनल में हम लोग रैंक दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। सो ये था पहला डिफरेंस। सेकंड जो है हमने डिस्कस किया है कि जब हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हमने एक्सप्लेन किया है, तब दो अप्रोच, दो थ्योरम था, उसके थ्रू से हम लोग कार्डिनल अप्रोच एक्सप्लेन किया है। क्या क्या दो थ्योरम था, पहला जो है इन केस ऑफ वन कमोडिटी एंड सेकेंड जो थ्योरम था इन केस ऑफ टू कमोडिटी।
ठीक है। सो ये हमने डिस्कस किया है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, हमने कंज्यूमर का पूरा जो इनकम है एक कमोडिटी में उसने स्पेंड कर दिया है, एंड इन जो नेक्स्ट जो है हमने डिस्कस किया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी, दैट इज कंज्यूमर अपना पूरा इनकम टू कमोडिटी में स्पेंड कर रहा है, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो है इक्वल होना चाहिए। तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का दो थ्योरम था। इन केस ऑफ ऑर्डिनल जो हमने डिस्कस मतलब करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, वो है जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच ने एक्सप्लेन किया है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। ठीक है। सो इंडिफरेंस कर्व क्या है एंड बजट लाइन क्या है, ये कॉन्सेप्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन के हेल्प से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं इन केस ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है। सो ये था हमारा बेसिक डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस हम लोग अगर चाहते हैं तो नेक्स्ट डिफरेंस भी हम लोग दे सकते हैं कि इन केस ऑफ कार्डिनल अप्रोच यूटिलिटी जो है उसको हम मेजर कर सकते हैं, और इन केस ऑफ कार्डिनल अप्रोच हम लोग कह सकते हैं कि इट इज ए साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, हम लोग कह सकते हैं साइकोलॉजिकल इन नेचर कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। सो यूटिलिटी जो है हमारा जो थर्ड जो डिफरेंस है ये है, एंड ये है रियल एंड कंपेरेबल। मतलब इन केस ऑफ कार्डिनल अप्रोच जो है हम यूटिलिटी को जो मेजर कर सकते हैं इन केस ऑफ, मतलब ये हम लोग कह सकते हैं ये है साइकोलॉजिकल अप्रोच है। हमने पहले डिस्कस किया है कि यूटिलिटी जो है पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। मुझे अगर एक कमोडिटी अच्छा लगे तो जरूरी नहीं है कि दूसरा आदमी को सेम आइटम अच्छा लगे। ठीक है। सो ये टोटली है कार्डिनल जो अप्रोच है और टोटली साइकोलॉजिकल इन नेचर है। बट इन केस ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच ए टोटली रियल एस्पेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, एंड वो कंपेयर करता है कि एक्स वाई से कितना बेहतर है, मतलब एक्स से वाई बेहतर है, बट कितना बेहतर है ये मतलब टोटली साइलेंट रहता है। तो इस कॉन्सेप्ट में हम लोग टोटल एक्सप्लेन करेंगे इन केस ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच में कि कंज्यूमर थ्रू इंडिफरेंस कर्व एंड थ्रू बजट लाइन हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि कंज्यूमर कैसे इक्विलिब्रियम को अचीव करता है। सो ये था हमारा आज का वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडिफरेंस कर्व क्या है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, एजम्पशन क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई थिंक अगर आप लोगों को अच्छा लगे, ये समझ में आ रहा है, तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।